सीएम योगी नहीं, अखिलेश राज में हुआ सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। सत्ता के साथ खून भी माफ, आंखें दिखाई तो गिरी गाज। सपा विधायक रामपाल यादव की संपत्ति पर हुआ था बुलडोजर एक्शन। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुलडोजर पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी बयानबाजी जारी है। जहां एक और राज्य के मुख्य विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। वहीं दूसरी ओर राज्य के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बयान के पलटवार में बोल रहे हैं कि बुलडोजर वही चला सकता है जिसके पास दिल और दिमाग दोनों हो। इन बयानों से एक बात तो साफ है कि 2027 के चुनाव में बुलडोजर पॉलिटिक्स को तगड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बुलडोजर एक्शन कोई पहली बार हो रहा है। जी हाँ, बुलडोजर एक्शन तो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक के बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। तब तारीख थी 29 अप्रैल साल 2016 और सूबे के वजीर आला थे अखिलेश यादव। दरअसल सीतापुर के बिस्वा के सपा विधायक रामपाल यादव की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब लखनऊ के जियामऊ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढहाने के बाद सीतापुर में उनके करोड़ों की कीमत में बने होटल पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला दिया गया। इस होटल में विधायक रामपाल यादव के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव साझेदार बताए गए। कार्रवाई का आलम यह था कि होटल में आयोजित शादी समारोह को देखते हुए प्रशासन ने पूरा होटल नहीं ढहाया। हालांकि जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, बुलडोजर एक बार फिर चल पड़ा। मामला विधायक का था, वो भी सत्ताधारी, तो विधायक ने पूरी ताकत भी लगाई, लेकिन विधायक और उनके समर्थकों की एक भी नहीं सुनी गई और बहुमंजिला इमारत ध्वस्त कर दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों की बर्बरता वीडियो में सामने आई, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा कि यह राज्य के विधायक या जनप्रतिनिधि हैं। झड़प के बाद पुलिस ने विधायक रामपाल और उनके समधी पूर्व विधायक राजेंद्र यादव समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। कार्रवाई की पटकथा। दरअसल सपा के विधायक रामपाल यादव को सिर्फ इस बात की सजा मिली क्योंकि उन्होंने पंचायत चुनाव में अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की जिद ठान ली थी। इसके चलते सपा में बगावत भी कर दी। इसकी सजा यह मिली कि उन्हें 6 साल के लिए जनवरी 2016 में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मुलायम से लेकर अखिलेश यादव तक को अनसुना कर दिया था और ये बात शीर्ष नेतृत्व को बेहद नाराज कर गई और यही बात सपा मुखिया को अखर गई। हालांकि अब सोचने वाली बात यह है कि किसी विधायक को सिर्फ इस बात के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उस विधायक ने पंचायत चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया था। शुरू से ही सपाई रहे रामपाल यादव। विधायक रामपाल यादव शुरू से ही सपाई रहे। साल 2002 से 2007 तक वह सपा विधायक रहे। हालांकि 2007 का चुनाव बसपा के प्रत्याशी से हार गए और इसके बाद 2012 में सपा के टिकट पर एक बार फिर से जीतकर सत्ता में आए। लेकिन पंचायत चुनाव में उम्मीदवार उतारने से पार्टी आला कमान बेहद नाराज हो गया। कहा जाता है कि पंचायत चुनाव में रामपाल यादव ने अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कसम खाई थी और उसे पूरा भी किया था। हालांकि पार्टी के विरोध के बावजूद रामपाल यादव अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताने में सफल रहे और यहीं से शुरू हो गई पार्टी के अंदर की अदावत। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सपा मुखिया अखिलेश यादव किस तर्क के साथ बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं, किस तर्क के साथ सीएम योगी के एक्शन को गलत ठहरा रहे हैं। क्योंकि सत्ता में रहते बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक के होटल और कॉम्प्लेक्स को अवैध बताकर सिर्फ इस बात के लिए बुलडोजर चलवा दिया क्योंकि उस विधायक ने पंचायत चुनाव में अलग उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कह दी थी। मतलब साफ है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव आज जिस बुलडोजर एक्शन का खुलकर सार्वजनिक मंचों से विरोध कर रहे हैं, उस बुलडोजर एक्शन की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।